उसी दिन मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो होगा वो मारूफ सर के पास तक पहुंचेगा, है ना। और वो दिन शायद हम दोनों का साथ में ही आए। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, वर्ष 2014 में कोचिंग फाउंड हुई। तब दोस्तों मारूफ सर ने शुरुआत किया, स्ट्रगल किया, पढ़ाना शुरू किया। वर्ष 2016 में कुछ अन्य लोगों ने मारूफ सर को बहुत बड़ा धोखा दिया। वर्ष 2016 में हम लोगों ने एक मंच पर पढ़ाना फिर से शुरू किया। उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों घटना पहुंच गई वर्ष 2018 में। धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। वर्ष 2016 में दोस्तों इंडिविजुअल बैच स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम 21 लड़का आया था। उसके बाद फिर सेकंड टाइम जब बैच हुआ तो 57 लड़का, 53 लड़का ऐसे हुआ। मारूफ सर का बैच एकदम खचाखच भरा। उसके बाद फिर दोस्तों 2016, 17, 18 तक बहुत बढ़िया से बैच धीरे धीरे स्मूथली बढ़ता गया। इसी बीच में मारूफ सर जब देखो तब मुझे डांटते ही रहते। मैं समझ ही नहीं पाता कि मेरे अंदर आखिर क्या कमियां हैं, मारूफ सर मुझे क्यों डांटते हैं। मुझे लगता था कि मुझे पसंद नहीं करते, जबरदस्ती मुझको लेकर के ढो रहे हैं वो, इस वजह से हो सकता है मुझे डांटते हूँ, या मेरे कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको देखना नहीं चाहते हूँ। जबकि मैं दोस्तों जैसा आज हूँ मैं तब भी वैसा ही था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता था कि एक व्यक्ति जो मेरे लिए इतना कुछ सोचता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर लगातार ऐसा हुआ। एक दिन की बात थी, मॉर्निंग में मैं 8 से 9 मेरा इंडिविजुअल बैच था। मैं 8 से 9 इंडिविजुअल बैच लिया, फिर 9 से 11 मारूफ सर का इंडिविजुअल बैच था। मारूफ सर इंडिविजुअल बैच वहां पर लिए। उसके बाद हम दोनों आगे ऑफिस में बैठे थे। मैं ऐसे बैठ करके मोबाइल चला रहा था। तो पता नहीं किस बात के लिए मारूफ सर ने मुझे कहा कि क्या कर रहे हैं। नहीं कुछ बात हुई तो मैंने कहा अरे यार हो गया। मैंने ऐसे कह दिया कि अरे यार हो गया। आप हमको यार कहेंगे। गुस्सा आ गए भाई साहब, फायर हो गए। तो बार बार एक शब्द कहते रहते, हर बार वही बोलते। उस दिन तो पूरी भड़ास निकाल ली हो। पढ़ने के लिए कहते पढ़ नहीं सकते, मजाक समझ रखे हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्या करेंगे जिंदगी में, कुछ कर पाएंगे। एक शब्द मारूफ सर का बहुत कड़वा दोस्तों होता है, अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो भीख मांगेंगे। ये सुन करके मेरे आत्मा दोस्तों तिलमिला गई। मैं तब भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये आदमी मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने एकदम डिसीजन ले लिया कि सर अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने उनसे बोला नहीं। शाम हुई, फिर मुझे खाने पर बुलाए वो। कहते अरविंद सर एक कहानी सुनाता हूं आपको। मेरा मन एकदम उदास था। मेरी आदत तब भी थी, मैं कुछ नहीं जवाब देता था, और आज भी आदत थी, आज भी आदत है मैं जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता हूं जवाब, आज आपको पता चल जाएगा कि मारूफ सर ने मेरे लिए क्या किया। तो दोस्तों हुआ क्या, सर ने मुझे खाने पर बुलाया और खाने पर उन्होंने एक मुझे कहानी सुनाई। कहें कि सर एक पिता थे और एक पुत्र थे। पुत्र वास्तव में बहुत, पिता जो था वास्तव में बहुत बड़ा डिजाइनर था। वो मूर्तियां जितनी भी बनाता था वो पूरे विश्व में उनकी मूर्ति सराही जाती थी। उसके बाद मारूफ सर ने दोस्तों मुझे वो कहानी पूरी सुनाई। कहा कि जानते हैं उसका बेटा भी मूर्तिकार था, वो भी मूर्ति बनाता था। लेकिन वो मूर्तियां बनाता तो था, लेकिन उसका पिता ये सोचता था कि अगर ये इसकी मूर्ति पर मैं सराहना कर दूंगा तो ये बहुत अच्छा मूर्तिकार नहीं बन पाएगा। जब भी मूर्ति बना करके वो पुत्र लाए और इनको दिखाए पिता को, तो पिता कहे कि बेटा अच्छा तो है, थोड़ी सी कमी रह गई। वो एकदम पागल सा हो जाता कि इतनी बढ़िया डिजाइन मैंने बनाई, इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई है, उसके बावजूद भी मेरी कमी निकालते जा रहे हैं। एक दिन दोस्तों ऐसा वक्त आया, वास्तव में उसने विश्व की सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाई, और वह कंपटीशन उसके बाद दोस्तों उसका विश्व स्तरीय कंपटीशन मूर्ति बनाने पर होने वाला था। मारूफ सर दोस्तों मुझे उस कहानी का ट्विस्ट समझाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मुझसे ये बताया, कहा कि सर जानते तब क्या हुआ, पिताजी ने उस मूर्ति को फिर से नुक्स निकाल दिया। कहा कि ये मूर्ति अच्छी नहीं है, कमी है। बस यहीं पर दोस्तों मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया। मैंने सर से सवाल
लगा कि सर ये ऐसा क्यों कर रहा था, वो मैं कहानी का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। सर ने कहा जानते हैं सर, वो सीधी सी बात है, वो कहना चाहता है, पिता अपने पुत्र को समझाना चाहता था कि बेटा अगर तुम मूर्ति यहाँ पर अच्छी बना देते, मैं तुम्हारी मूर्ति की तारीफ कर देता, तो शायद तुम इतना बढ़िया मूर्ति जो आज इतनी शानदार मूर्ति बनाए हो वैसी मूर्ति न बना पाते। मैं समझ चुका था, मैं पूरा समझ चुका था, जैसा उन्होंने कहा मैं समझ चुका था कि मारू सर मुझे क्यों डांटते थे। तो मैं उनसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। मैंने कहा आदरणीय बड़े भाई, मेरे मन में हृदय में बहुत चोट लगी थी, मैं सह नहीं पा रहा था इस बात को, और मैं आज आपकी कीमत वास्तव में समझ पाया कि आप मुझे क्यों डांटते थे, क्यों बोलते थे। मुझे एहसास हो गया कि वह आदमी मुझे चमकता हुआ हीरा बनाना चाहता था, और आज दोस्तों आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ। मैं बार बार कहता हूँ ना कि माता और पिता ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन दोस्तों शैक्षिक जगत में मारूफ सर ने मेरा नाम ऊंचा किया। हर जगह पर खड़े होकर के रहते हैं। फिर प्यार भी दहाड़ कर करता है जो मारूफ सर ने आपके साथ किया, तो जान भी तो दोस्तों बिना पूछे भी जान जाती है ना। चलो आ जाओ सवाल की तरफ। कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों